सुबह सुबह विचार आया कि सदगुरु कबीर साहब जहाँ पर पतिव्रता अंक में पतिव्रता स्त्री का महिमा गान करते हैं, एक उनका साखी में दूसरा है वो है सती को अंग, सती की महिमा का गान करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब पत्नी व्रता और सता लोग की बात क्यों नहीं की? अब कनक कामिनी को अंग जाइए तो वहाँ स्त्री का तो खंडन किए पर पुरुष का कोई खंडन नहीं है। इसके पीछे क्या तथ्य होगा? गुरु माँ के दिमाग में ये चल रहा था कि इसके पीछे तथ्य क्या। अभी हमने कहा कि सदगुरु कबीर साहब ने साखी ग्रंथ में 84 सब्जेक्ट पर अपना मंतव्य रखा। उसमें से उनका एक सब्जेक्ट है पतिव्रता को अंग और दूसरा अंक है सती को अंग। और फिर जब वे कनक कामिनी को अंग की चर्चा किए तो वे स्त्री लोग का भी बढ़िया से खंडन किए। पर जब इधर पतिव्रता स्त्री की चर्चा कर रहे थे तो पत्नी व्रता क्यों नहीं बोले, और सती की बात कह रहे थे तो सता की बात क्यों नहीं कहे। और कनक कामिनी को अंग में यदि स्त्री का खंडन कर रहे थे तो पुरुष का खंडन क्यों नहीं किए? आप लोग के किसी दो लड़ने वाले लोग को देखे हैं अथवा सुने हैं? मान लीजिए कि दो भाई लड़ रहा हो, चाहे आप लोग बचपन में तो लड़े होंगे अरुण जी, भाई बहन में लड़े हैं ना। तो मान लीजिए कि आप और अनिल लड़ गए आपस में, आपकी माँ आएगी तो कैसे क्या कहेगी, कैसे आप लोग को समझाएगी? लेकिन ऐसा क्या नहीं होता है कि जो जैसे आप बड़े भाई बहन में हैं तो माँ ऐसा कभी नहीं कही है कि तुम तो समझदार हो अरुण, तुम तो समझो, वो छोटा है उसको जाने दो, पर तुम तो समझो। बोला गया और लोग को भी बोला गया भाई बहन लड़े हैं तो क्या? और यदि छोटा भाई समझदार हो, छोटा भाई समझदार हो और बड़ा भाई थोड़ा सा जिद्दी प्रकृति का हो तो छोटा भाई को समझाया जाता है कि जाने दो ना, वो सोचता ही कितना है, तुम बुद्धिमान है, तुम तो समझो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, छोड़ दो, अलग हट जाओ, नहीं समझ रहा है जाने दो, पर तुम तो है ना। सही चतुरता से मैनेज करती है। तो वही दिमाग में आया सुबह सुबह कि सदगुरु कबीर साहब स्त्री लोग को उपदेश दिए, मतलब वे इस जोड़े में, मतलब स्त्री और पुरुष अथवा पति और पत्नी में ज़्यादा समझदार बहन लोग को समझे। अगर कुछ लगता हो काटने लायक बात तो तुम लोग बताओ। दिमाग में सुबह प्रातः काल ठीक आया है या इसमें कुछ संशोधन हो सकता है? अभी हम बता रहे हैं, सती उसको कहते हैं कि जो एक निष्ठ हो। सती मतलब आग में जलना नहीं कहा सदगुरु कबीर साहब। सती का अर्थ ही होता है जो सत्य पर स्थित रहे और धर्म पर स्थित रहे, उसको सती कहा जाता है। सत्य में स्थित रहने वाले को सती कहा जाता है। ये बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, जो आग में जल के मर गई वो सती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सती अंग पढ़ के देख लीजिए। तो
आज दो भाई हैं, यदि कोई दो भाई अथवा दो बहन अथवा एक भाई और बहन है, आदरेत सुनो मन लगा के, तो यदि जो समझदार है उसको समझा दिया जाए और उसके दिमाग में भर दिया जाए कि लड़ना अच्छी बात नहीं है, तो फिर लड़ाई होने की संभावना बहुत कम है या ज़्यादा है? बहुत कम है। वैसे ही यदि स्त्री धर्म में आरूढ़ हो जाए तो पुरुष लोग अधर्मी रह पाएगा, खास करके वासनात्मक रूप से। काहे? कैसे? अगर सभी स्त्रियां सुधर जाए, विवाहेतर संबंध को दोषपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है, विवाहेतर संबंध, अगर स्त्रियां हो कि हम किसी तरह का दुराचार मार्ग में चलेंगे ही नहीं, उनके दिमाग को इतना मजबूत बना दिया गया, इतना शक्तिशाली बना दिया गया कि वो ठान ली कि हमें हर हालत में जीना मरना सुख दुख जो आ जाए सब ठीक है, लेकिन हम धर्म के मार्ग में नहीं जाएंगे। तो पुरुष लोग को दूसरी औरत में ढुलकने के लिए कहाँ से औरतें मिलेगी? आप लोग क्या बोल रहे हो? कुछ आप लोग इसको यदि लग रहा हो कि अनुचित है तो काटो, उसका खंडन करो और सही बात बताओ। हाँ? तो औरत लोग बात मान लेती है, इसलिए उनको बताया गया कि नहीं ऐसे चलो। पतिवर धर्म में एक बहुत बड़ा ताकत है, सती मतलब सत्य में स्थित धर्म में स्थित होने का में बहुत शक्ति है, ऐसा बहन लोग को कहा गया। भाई लोग अपने सुधर जाएंगे। आप लोग को ईगो को ठेस लग रही है किसी की? भाई लोग से पूछ रहे हैं। लगने वाले तो भाई लोग को सुधारना आसान नहीं है। पत्नी नहीं, यहाँ पत्नी की बात नहीं है, यहाँ पुरुष वर्ग, यदि पुरुष वर्ग को सुधारना और समझाना कठिन रहा होगा और बहन लोगों को समझाना और सुधारना ज़्यादा सरल रहा होगा। समाज का हित करना था, तो यदि बहन लोगों को का सुधरना ज़्यादा सरल है, अति सरल है, तो सद्गुरु कबीर साहब ने बहनों को उपदेश दिया, क्योंकि वो इसका अधिकारी है, वो उस पर सहजता से चल सकती है। आपका जो शास्त्र में आया है कि पुरुष प्रधान समाज, यहाँ फेल हो जा रहा है। अभी आप उधर मत जाइए, अभी इधर रहिए। सद्गुरु कबीर साहब और कनक कामिनी को अंग तो लिखे हैं वे, तो कनक कामिना का क्यों नहीं लिखे? इसका मतलब कि स्त्री में संभावना अधिक है, उनका इंद्रिया निग्रह। भैया लोग, तुम लोग हंसो, दुखी मत होना और हीन भावना से भी मत ग्रसित होना। अभी तुम लोगों को मलहम की व्यवस्था किया हुआ है, वो अभी वो मलहम आप लोग को बांट देंगे, लेकिन अभी जो मतलब काट कूट करना है
उसको पहले सुन लेते हैं। इसका मतलब है कि पुरुष वर्ग में वासना अधिक होती है, बहन लोग में कम होती है, ये हमें नहीं पता। पर सदगुरु कबीर साहब जिस तरह से कामिनी का तो खंडन करते हैं, कामिनी का खंडन किसके लिए कर रहे हैं? पुरुष वर्ग के लिए कर रहे हैं ना, कि वो नरक की खान है, जहाँ उसका चीता जलता हो वहाँ भी मत जाओ, वो भी उड़ के आएगा तो शरीर में गिरेगा तो शरीर झुलस जाएगा, इत्यादि इत्यादि बात कहते हैं। और भाई लोग को जब उपदेश करने की बात रही तो भाई लोगों को उपदेश सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि चाहे माँ हो या बहन हो या बेटी हो, उसके साथ भी अकेले में समय मत बिताओ। बहन लोग को तो कुछ बोले ही नहीं। क्या चमत्कार है! बारीक पहलू देखो, बारीक पहलू। भाई लोग को कहते हैं कि माँ, बहन और बेटी के साथ भी अकेले में बहुत समय मत व्यतीत करो। बहन लोग को कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब क्या? भाई लोगों में चंचलता अधिक होती है। ये तो खोज का विषय है, खोज का विषय है। लेकिन जिस तरह सदगुरु कबीर साहब के इन वानियों पर आज सुबह चिंतन जब चल रहा था तो लगा कि गुरु माँ के भी दिमाग में ये बात नहीं आई थी। ये अद्भुत बात। तुम टुकुर टुकुर देख रहे, बताओ कि तेरे मन में क्या चल रहा है दीपक जी? तराजू के एक पलड़े पर इस तरह की बानी रखो और तराजू के दूसरे पलड़े में इस तरह की बानी रखो तो ये हो रहा है। आवाज ज़्यादा पुरुष वर्ग रहे होंगे तो वो पतिव्रता का उपदेश किसको कर रहे थे? जब बहन लोग उनके पास आती कम आ रही होगी तो वो पतिव्रता का उपदेश क्या पुरुष लोग को कर रहे थे? तुम किसका दर्शन कर रही है गीता जी? किसका दर्शन हो रहा है? तो अब ये तो सुन लिया गया, तो फिर भाई वर्ग जो होंगे उनके अंदर में हीन भावना आ सकती है, आ सकती है। हम तो अपने मन को नहीं वश में कर सकते हैं, हम धर्म के मार्ग में नहीं चल सकते हैं, हमारे में ज़्यादा चंचलता है, ये स्वाभाविक दिख रहा है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में ये स्पष्ट झलकता है और हिंदू धर्म के शास्त्र में भी ये स्पष्ट है। पतिव्रता का तो इतना महिमा गाया गया, पर पत्नीव्रता के बारे में शास्त्र मौन है, चुप है। इसका मतलब ये ज़्यादा समझदार है, ये बात समझेंगे। मतलब बहन लोग यदि समझ गई तो समाज को सुधारना सरल होगा। भाई लोग को समझाने पर उसमें समझने की क्षमता कम है और वो उनमें उतनी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो उनको समझाना ऐसे ही समझो जैसे किसी पहाड़ में पानी डालना, ढलक के नीचे गिर जाएगा।
तो भाई लोगों को स्वाभाविक ही लग सकता है कि फिर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तब यहाँ पे एक नया ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। जैसे आप लोग करते हैं ना, कोई बात को सुलझाने के लिए ट्रिक मतलब क्या होता है अनीता जी? सूत्र। हाँ, नया सूत्र। याद है सदगुरु कबीर साहब बीजक के शब्द पहला या दूसरा, जिसमें सदगुरु कबीर साहब कहे हैं कि जो माया लोलुप है सहज बही घर बारी, जो घर में आसक्त है और माया में आसक्त है वो स्त्री ही माने जाने के योग्य है। ऐसा बीजक में है ना? है ना? उसी तरह आप लोग को याद होगा, एक बार सत्संग में चर्चा चल रही थी तो गुरु माँ ने कहा था कि 2 तरह का चित्त होता है, स्त्रैण चित्त और पौरुष चित्त। मतलब स्त्री प्रधान चित्त और पुरुष प्रधान चित्त। जैसे महात्मा बुद्ध, उनमें पौरुष गुण ज़्यादा था। मतलब ये नहीं कि ईश्वर कहीं है तो ईश्वर के आगे झुकना है, हाथ जोड़कर सिर झुकाना है, उनकी भक्ति करना है, उनकी याद में रोना धोना है, ये नहीं। उनका है कि हम तप करेंगे, अपने मन को वश में करेंगे, इंद्रियों को वश में करेंगे और अधिक डूबेंगे और अपने बल से हम उस सत्य तत्व को जानेंगे और पाएंगे। है बुद्ध का, तो बुद्ध के मार्ग को पौरुष कहा जाता है। महावीर स्वामी के चित्त को पौरुष कहा जाएगा, पुरुष प्रधान चित्त। अधिक सूक्ष्म हो रहा है क्या सब्जेक्ट? नहीं, पौरुष प्रधान चित्त है। मीराबाई का स्त्रैण चित्त, स्त्रैण चित्त है। पर आप यदि संतों में ढूंढें, संतों में डुबकी लगाकर खूब खंगालें कि किस संत में क्या है क्या है क्या है, तो एक विलक्षण गुण आप सदगुरु कबीर साहब में पाएंगे। उनमें स्त्रैण चित्त भी पूरी तरह से विकसित है और पौरुष चित्त भी पूरी तरह से विकसित है। मतलब स्त्रैण चित्त मतलब भक्ति, भक्ति स्त्री है ना, श्रद्धा स्त्री है ना। भक्त चित्त को स्त्रैण चित्त कहा गया है। यहाँ पे अध्यात्म की ओर अगर भौतिक दृष्टि से देखा गया तो माया लोलुप मनुष्य के चित्त को स्त्रैण कहा गया सदगुरु कबीर साहब की भाषा में, कि माया मतलब स्त्री, माया स्त्रीलिंग है ना, तो माया में जो आसक्त है उसे स्त्रैण कहा गया। तो भक्ति भी स्त्रीलिंग है और अध्यात्म में जिसका दिल दिमाग भक्ति में रमता हो उसको माना जाता है कि स्त्रैण चित्त है, विश्वास है, विरह है, ईश्वर की याद में तड़प होती है, एक उत्कंठा होती है। यदि आपके चित्त में इस तरह की भक्ति का अंकुरन थोड़ा सा भी हो तो समझा जाना चाहिए कि हमारे में स्त्रैण चित्त का अंश है। अब देखिए ठीक से, सदगुरु कबीर साहब क्या पहले ऐसे संत हैं दिखते हैं? हो सकता है कि पूरा काल में हमारे ऋषि महर्षि लोगों में ऐसा चित्त रहा हो, पर ये मध्य युग में क्या सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे विलक्षण संत हैं जिनमें स्त्रैण चित्त और पौरुष चित्त दोनों एक साथ विकसित है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग के मस्तिष्क में 2 गोलार्ध है,
हम लोग श्वास लेते हैं तो दो नासिका है, कभी बायां श्वास तेज चलता है, कभी दाहिना श्वास तेज चलता है, एक गौण होता है। सही? और महत्व अध्यात्म में है जब दोनों श्वास बराबर चल रहा हो, इसको सुषमना कहा गया। सही ना? उसी तरह आप लोग सुने कि हम लोगों के मस्तिष्क के दो गोलार्ध हैं, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। इसके बारे में आप बताइए, राम जी बताएंगे। दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध काम क्या है, करता क्या है? एक बार में एक ही सक्रिय हो सकता है क्या? जैसे हम लोग का श्वास का नियम है कि एक बार में एक ही सक्रिय रहता है, चाहे दाहिना श्वास या बायां श्वास, तो क्या हम लोग का मस्तिष्क के दो गोलार्ध में एक सक्रिय रहता है और एक उस समय थोड़ा सुस्त रहता है, चुप रहता है? क्या होता है जी? गुरु महाराज कई बार बताए थे लेकिन ये आप अपना पढ़ाई के हिसाब से बताइए। जीव विज्ञान, आप जीव विज्ञान नहीं पढ़े हैं, ये सब फिजिक्स में नहीं आता है। नहीं, लेकिन गुरु माँ भी फिजिक्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन गुरु माँ भी बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं। बताओ दीपक। आप लोग को मतलब बोर तो नहीं हो रहे हो इन सब से? बताओ। एक व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है गोलार्ध और एक गोलार्ध शांत बनाता है। इसी तरह एक बार गुरु माँ बताते सौम्यता और उसका विपरीत कठोरता, स्त्रायन और पौरुष गुण भी एक स्त्रायन गुण की ओर ले जाता है और एक पौरुष की ओर ले जाता है। हम लोग के मस्तिष्क का गोलार्ध तो लेकिन गुरु में बताए थे कि योग से दोनों को, लेकिन एक विलक्षण स्थिति ये होती है मस्तिष्क का, जो कि दुर्लभ है, जल्दी होता नहीं है, और इसे वैज्ञानिक जांच प्रक्रिया के द्वारा जांचा जा सकता है। किसका मस्तिष्क का कौन सा गोलार्ध ज़्यादा सक्रिय है, इसे वैज्ञानिक अनुसार, वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार जांचा जा सकता है। ऐसे कल पुर्जे हैं, ऐसे जांच मशीनें आ गई हैं जो मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को पढ़ सकती है और बता सकती है कि इंसान में कौन सा गोलार्ध ज़्यादा सक्रिय है और कौन सा गोलार्ध कम सक्रिय है। पर कुछ कुछ दुर्लभ घटनाओं में ऐसा होता है कि किसी का मस्तिष्क दोनों गोलार्ध सक्रिय रहता है। जैसे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साधन के द्वारा दोनों नासिका के श्वास को समभाव में चला ले पाते हैं। सही है ना? तो उसी तरह कुछ संत लोग या तो पूर्व जन्म का सोचो गॉड गिफ्ट, लेकिन गॉड गिफ्ट भी मुफ्त में वो कुछ देता नहीं है, तो विगत जन्मों का अभ्यास, साधन अथवा योग अथवा भक्ति के कारण उस किसी का जन्म से ही दोनों गोलार्ध एक समान सक्रिय रहते हैं, और किसी किसी के जब वो योग ध्यान इत्यादि में उतरता है तो दोनों गोलार्ध सक्रिय हो जाते हैं। दोनों गोलार्ध बिल्कुल सम सक्रिय होते हैं। ऐसे ही संतों में से एक संत है सदगुरु कबीर। उनकी जब भक्ति पढ़ोगे तो लगता है कि उनके समान कोई भक्त दुनिया में हुआ कि नहीं, सो पता नहीं। उनका विरह की साखियाँ पढ़ो, पढ़ के देखो, कबीर और नारदीय भक्ति पढ़ के देखो,
क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा? पढ़े हो? पढ़े तो क्या मन भाव विभोर नहीं होता है कबीर की भक्ति को देखकर? भाव विभोर होता है, लगता है कि हम लोग भी उसी भक्ति की धारा में बह गए। वो है कबीर का स्त्रैण चित्त, भक्ति में रमा हुआ, प्रेम में रमा हुआ, विश्वास में रमा हुआ, बिल्कुल ईश्वर में इस तरह डूब गए कि कुछ लगता है कि उनका पूरा रोम रोम, कबीर का पूरा अस्तित्व ही भक्ति में है, लगता है। और जब बीजक का टीका पढ़ते हो तो क्या लगता है? ज्ञान विवेक वैराग्य की ऐसी दुदुम्बी बजती है कि वहाँ और कोई दूसरा स्वर सुनाई ही नहीं पड़ता है। सही? बीजक आप पढ़ के देखो, जब बीजक पढ़ोगे, चाहे कहरा पढ़ लो, तो कैसा लगता है कि अंदर में हम लोग के भी वैराग्य की आंधी चलने लग गई। ऐसा आप लोग का नहीं होता है क्या? होता है ना? ये है पौरुष गुण। तो यदि हम लोग अपने भीतर पौरुषता को बाद में, पहले यदि हम अपने भीतर स्त्रैण गुण को विकसित करते हो, गुण को, अवगुण को नहीं। जैसे माया में लोलुपता स्त्रैण गुण है, पर ये स्त्रैण अवगुण है ना? और भक्ति ये स्त्रैण गुण है। तो यदि हम भक्ति का अवलंबन लेते हो, उनके प्रति जो सर्वव्यापी अस्तित्व है, जो हमारा सर्वस्व है, उसके प्रति यदि हमारे दिल में तड़प पैदा हो सके, उनके लिए ललक पैदा हो सके, तो हम बन गए उतने। जब तक भक्ति में है तो हम बन गए क्या? स्त्रैण हो गए, स्त्रैण बन गए। देखो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हरि मोर पियो मैं राम की बहुरिया। ये क्या है? स्त्रैण गुण कितने हैं बताओ, सोचो। तो यदि शरीर के पुरुष और स्त्री होने से कुछ नहीं होता है अध्यात्म में, हमारा मन क्या है? अध्यात्म उसको देखता है। यदि कोई पुरुष शरीर में आकर भक्ति से युक्त है, प्रेम और भावना और श्रद्धा और विश्वास से अप्लावित है, तो उसको माना जाता है कि ये स्त्रैण गुण वाला है। तो फिर उसके लिए क्या होता है? भक्ति का मार्ग जीना रे। आप क्या कभी भी कल्पना करोगे कि भाव विभोर होकर हम महात्मा बुद्ध को नाचते हुए देखें? मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। और आप बोलो कि हम मीराबाई को महात्मा बुद्ध की तरह ध्यानस्थ देखें, तो मीराबाई भी नहीं मिलेगी। मीराबाई अगर ध्यानस्थ है, उनकी आंखें बंद है, तो उनके हाथ में एक सितारा है, एक तारा है, मतलब वो आंख बंद कर संगीत में डूब रही है। अब बताओ, उनका जो चित्त है वो स्त्रैण पूरी तरह है। मीराबाई का पूरी तरह से, बुद्ध का पूरी तरह से पौरुष गुण है, पर कबीर का एक साथ स्त्रैण और पौरुष गुण दोनों है। वे जब भक्ति की चर्चा करते हैं तो लगते हैं महाभक्त राज। आप स्वयं भी भक्ति की धारा में बह जाते हैं, और जो उनकी बातों को सुनता है, पढ़ता है, लिखता है, वो भी प्रेम और भक्ति की धारा में बहने लग जाता है। और जब सदगुरु कबीर साहब ज्ञान की बात करने लग जाते हैं, तो साहब को झाड़ जंगल सबको लिए लुकाठा हाथ, है ना?
वैराग्य से सब कुछ ध्वंस हो जाता है और फिर वे आत्म खोजी हो जाते हैं और आत्मा की बात करने लगते हैं, वैराग्य की बात करने लगते हैं, त्याग की बात करने लगते हैं, ऐसा। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत कहाँ से करें? आप लोग को पता है? क्योंकि गुरु माँ को अनेक लोगों से मिलने जुलने का अवसर मिलता है और सब तरह की समस्या सुनने का भी अवसर मिलता है, सब तरह की समस्या। तो गुरु माँ को थोड़ी थोड़ी याद आ रही है कि किसी बहन ने कहा था कि यदि गर्भ का शिशु बेटी हो तो वो 5 महीने में ही थोड़ा थोड़ा हलन चलन डोलन पता लगने लग जाता है। ये किसी बहन से ही सुने। और यदि पुत्र हो गर्भ में तो वो उसका 6 महीना 6.5 महीना के बाद हलन चलन डोलन पता चलता है। मतलब स्त्री लोग में सक्रियता जन्म के पहले से है। हाँ, ऐसा? वाह, ये तो बहन लोग भी गुरु माँ की बात क्योंकि इन्हीं लोगों से सुने और जाने, तो वो क्योंकि सब जल्दी सब कुछ करती है, तो हम लोग को भी जल्दी आध्यात्मिक उन्नति है। तो इस तरह इन गुण भक्ति का अब जैसे ही हम भक्त बनते हैं वैसे ही हम पर उपदेश इत्यादि लागू होने लगता है। मतलब कोई उपदेश करेगा तो हम चट से पकड़ लेंगे और हम लोगों में स्वाभाविक ही हमारा मन निर्मल होना, इंद्रियां हमारे वश में होना, और जिसे तुम लोग कहते हो कि कंचन और कामिनी, तो इस वासना के जलजला चाहे धन के लालच से धीरे धीरे मन का ऊपर उठ जाना, ये सब गुण आने लगता है। अब बताइए आप लोग कि गुरु माँ जो आज बोले या सुबह सुबह दिमाग में विचार चला जिसे आप लोगों के सामने गुरु माँ बांटे, अब बताइए कि आप लोग क्या समझे? कौन बोलेगा? थोड़ा समझ के बाहर थी बात क्या? भाई लोग चुप मत रहो, समझ से बाहर थी बात क्या? देर से आए होंगे तो वो पूरा नहीं सुने हैं, परंतु फौजी जी बताइए कि समझ से बाहर थी बात या समझ में आई? नहीं, समझ में आई। आप अरुण जी बात समझ में आई? हाँ, तो बताइए। सती और सता वाला नहीं क्लियर हुआ। सती को उपदेश किए, सती में तो सती का महिमा गान किए हैं, पतिव्रता में पतिव्रता का महिमा गान हुआ है, और पतिव्रता स्त्री का क्या कर्तव्य है इस पर फोकस दिया गया है, फोकस किया गया है। तो गुरु माँ बोले कि आज सुबह आ रहा था कि जब सदगुरु कबीर शाह पतिव्रता की चर्चा किए तो पत्नी व्रता की चर्चा क्यों नहीं की? और जब वे सती लोक की महिमा का गान किए तो फिर सता लोक का भी महिमा का गान क्यों नहीं किए? चाहे कनक कामिनी को अंग में स्त्री लोगों का खंडन किए, वो निश्चय पुरुष लोगों को उपदेश दे रहे होंगे, तो स्त्री लोगों के बीच में पुरुष लोगों का खंडन क्यों नहीं किए? ये नहीं कह सकते हैं कि सदगुरु कबीर साहब के सामने बहन लोग नहीं होगी, इसीलिए अगर बहन लोग उनके सत्संग में नहीं आती तो पतिव्रता और सती का उपदेश किसको सुनाते? समझ में बात आई? अब इसमें सवाल क्या है कि क्या बात करते हैं सती की? अभी तो बताएं कि सदगुरु कबीर साहब सती मतलब आग में जलना नहीं, सत्य में अवस्थिति है। एकदम महत्व दिया गया। आप भी
आप भी पतिव्रता और सती बन सकते हैं। आपका शरीर स्त्री का है कि पुरुष का है ये कीमती नहीं है। आपका मन कैसा है, वो पुरुष को छोड़कर स्त्री को समझा रहे हैं कि पतिव्रता, अगर स्त्रियां सभी पतिव्रता हो जाए तो पुरुष व्यभिचारी हो सकता है? कहाँ मिले, कोई मिलेगा ही नहीं। व्यभिचार के लिए भी तो कोई चाहिए, विपरीत में तो कुछ है ही नहीं। तो स्त्री को समझाना ज़्यादा सरल था, इसलिए उन्होंने पतिव्रता का उपदेश दिया। जैसे कि उदाहरण दिया गया कि आप और आपका छोटा भाई दोनों झगड़ा करता हो तो आपको ऐसो माँ कहेगी कि तू बड़ा है, समझदार है, क्योंकि उनको माँ को है कि बड़ा है ये तो ज़्यादा समझेगा, छोटा अभी जिद्दी है, वो नासमझ है, होता है ना। तो पति और पत्नी में, पत्नी लोग को सदगुरु कबीर साहब महत्वपूर्ण है तो बुद्धिमान समझे कि ये लोग बात समझेगी, ये लोग तुरंत बात नहीं समझेंगे, इसलिए पतिव्रता के बारे में बोले। अगर बहन लोगों में धार्मिकता आ जाए तो स्वाभाविक ही भाई लोगों में भी धार्मिकता आ जाएगी, आ जाएगी। तो उनको समझदार समझकर वे उपदेश किए। क्यों इंदु? बोलो बोलो। गर्व हो रहा है, गौरव हो रहा है। लेकिन पुरुष शरीर, गुरु माँ फिर से बता दें कि गुरु माँ ने शरीर को महत्व नहीं दिया, चित्त को महत्व दिया। अगर हमारा चित्त प्रारंभ में स्त्रैण बनता हो, मतलब भक्ति संपन्न बनता हो, ये क्या मजे की बात है। हरि मोर पियो में राम की बहुरिया, राम बड़ो में तन की लहुरिया, बिरहीन साजी आरती, दर्शन दीजिए राम, मोए दर्शन देओगे आवत कौने काम। ये क्या है? अपने आप को बिरहा नहीं बोलते हैं, बिरहीन बोलते हैं। बिरहीन, बिरहीन का मतलब क्या होता है? विरह से व्यथित। तो वे क्योंकि भक्ति स्त्रैण है इसलिए वे रामदेव संग भांवर ले हो, ब्रह्मा वेद उचार, उन्होंने कहा ना, तो वहाँ वे क्या कह रहे हैं? स्त्रैण वाणी है ना ये। तो यदि हम लोगों में भक्ति जागती हो, मेरा आज का कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम लोगों में भक्ति जागती है, प्रेम जागता है उस अस्तित्व के प्रति, तो हम लोगों का सुधार अधिक संभव है। हम शुरू से ही सोचेंगे कि हम ज्ञानी बन जाए, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, को काको पुत्र कवन काको बापा, को रे मरे को सहे संतापा, को काको पुरुष कवन का की नारी, अकथ कथा जम दृष्टि पसारी। ये सब पौरुष गुण है। पौरुष अध्यात्म में वैराग्य, त्याग, ज्ञान, ये सब। पर यदि हम अपने भीतर यदि भक्ति का विकास कर पाते हों तो ये एक स्त्रैण गुण हो गया। अब हम लोगों में समझने की क्षमता ज़्यादा होगी। जैसे मान लिया जाए कि गुरु माँ उपदेश कर रहे हैं पर आपका गुरु माँ के प्रति भक्ति नहीं है, तो वे जो बोलेंगे उसे आप ज़्यादा समझ सकोगे, या उन पर आपकी भक्ति बहुत अधिक है तो आप ज़्यादा समझ सकोगे। देखिए, यदि आपके पास भक्ति नहीं होगी तो आप कहोगे कि गुरु माँ के पास कौन जाता है, वहाँ केवल पक्षपात की बात करते हैं,
एक तबका का तो वो पछ लेते हैं, महिमा गा गा के उसको खजूर के ऊपर चढ़ा देते हैं, और दूसरा का आलोचना कर कर के एकदम धरती पे धकेल देते हैं, गिरा देते हैं। बेकार जगह, जाना ही नहीं चाहिए। हम सुने हैं उनका उपदेश, अगर भक्ति ना हो तो ऐसा सोचना सरल है कि नहीं? एकदम सरल है। तो आपका चित्त भक्त हो तभी आप उपदेश सुन सकेंगे, समझ सकेंगे और उनके अनुभव से लाभ ले सकेंगे। वैसे लगेगा कि नहीं हम तो एकदम ठीक हैं। ये लोग वो स्त्राइन बनने की बात करते हैं, क्या हम चूड़ी पहन लें? स्त्राइन गुण की बात करते हैं। स्त्राइन गुण में क्या, वो क्या चाहते हैं कि हम चूड़ी पहन लें, घूंघट लेके चलें? जो श्रद्धालु नहीं होगा वो ये तर्क आएगा ना। तो बताइए कि उपदेश का पात्र कौन है? इस भक्ति। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहें, भक्ति बिना न निस्तरे, लाख करे जो कोई। भक्ति के बिना उद्धार नहीं है, चाहे लाखों उपाय कर लिया जाए। इसलिए तो सदगुरु कबीर साहब हम लोग के चित्त में डालें कि भक्ति दान गुरु दीजिए, गुरुदेवन को देव। भक्ति की बात बोले, पहले भक्ति। सब तरफ से चित्त हटा के यदि हम अपने भीतर भक्ति को पुष्ट कर पाते हैं तो ज्ञान और वैराग्य स्वयं आएगा, स्वयं आएगा। और जीवन में एक साथ दोनों ही हमारा मस्तिष्क का गोलार्ध पुष्ट होगा, भक्ति भी और ज्ञान भी। अभी आप चाहिए कि कोई इंजेक्शन लेकर अथवा कोई कुछ और करके आप दोनों मस्तिष्क के गोलार्ध को सक्रिय कर सकोगे, संभव ही नहीं। आप भक्ति कीजिए, आपकी भक्ति परिपक्व होती जाएगी और इधर ज्ञान और वैराग्य का भी उद्भव होता जाएगा और आपका मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध भी सक्रिय रहेंगे एक साथ। अब आप हो गए हैं पूर्ण। इसको आप कहेंगे समत्व। ये हुआ समत्वम योग उच्यते। और जो सदगुरु कबीर साहब मध्य का अंग बोले हैं, मस्तिष्क, भक्ति और ज्ञान, उन दोनों के बीच में हम टिके हुए हैं। हमारे पास भक्ति की भी बयार आती है और हमें मधुर ठंडक से तरोतर कर देती है, और इधर ज्ञान की भी उष्मा हमारे भीतर आती है और हमारे भीतर के अज्ञान और मोह और विकार को भस्म कर देती है। क्या यही समत्वम योग उच्यते नहीं है? चलो आज इतना ही रहने दो, ज़्यादा हो गया। ध्यान से सुनने पर एक खुमारी आ जाती है, एक नशा सा।